तो आज मैं दोबारा से प्रॉपर्टी के सिलसिला में ही अपने एक अजीज़ भाई के पास आया हूं, जो कि इस वक्त सिटी हाउसिंग जेलंग में प्रॉपर्टी का काम बेसिकली कर रहे हैं। और तो वो एफल टावर को डेवलपमेंट के बाद, जब एफल टावर कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर उनको 5 मरले का प्लाट दिया जाएगा कि आप अलाटमेंट लेटर ही एक्वायर करें, डिमांड भी अलाटमेंट लेटर करें और ले भी अलाटमेंट। और जो हम इसमें ऑफ़र लेकर आए हैं आपके लिए, इंशाल्लाह एक सूटेबल ऑफ़र है विदाउट एनी फ्रॉड। आपको इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ बता दूं कि लिमिटेड ऑफ़र, क्योंकि 10 प्लॉट्स हमारे पास टोटल हैं और लिमिटेड टाइम पीरियड, क्योंकि 10 प्लॉट्स हैं। जब भी सेल होगे तो वो हमारे पास जो ऑफ़र होगी वो लिमिटेड है, इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिटी हाउसिंग में प्लॉट परचेज़ करने में, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर और अमून भाई का भी कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, तो आप हमसे एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि आप एक लिमिटेड और गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आप अवेल कर सकें। अभी जो हमारे पास जो अमून भाई के पास ऑफ़र है हमारे व्यूवर्स के लिए, वो है 10 प्लॉट्स हैं हमारे पास, 5 मरले के 10 प्लॉट्स हैं। और उसकी जो प्राइस है, उसकी जो पर प्लॉट प्राइस है, वो हम अमून भाई से पूछेंगे कि वो उसकी जो प्राइस है पर प्लॉट, वो प्राइस क्या है। और क्या वो जिस तरह इन्होंने बताया कि ऑन द स्पॉट जो इसका लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर, क्या वो हमें व्यूवर्स को, जो हमारे बायर परचेज़र होंगे, उनको क्या ऑन द स्पॉट, यानी कि ऑन द स्पॉट एक आध दिन में क्या वो उसको अलॉटमेंट लेटर देंगे या उसको भी टाइम पर देंगे। और साथ पूछेंगे कि जो ये प्लॉट हैं वो अगर हम इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहें तो इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और बेल्टिंग का क्या सारा है। तो हम अभी जो हमारे पास ऑफ़र है 10 प्लॉट्स की, तो उस पर हम अभी आते हैं। तो अमून भाई ये बताइएगा कि जो हमारे पास 10 प्लॉट्स हैं, अगर कोई उसको नेट प्राइस पर परचेज़ करना चाहता है तो उसके लिए उसकी प्राइस क्या होगी, और अगर वो आफ्टर बेल्टिंग जो भी उसका होगा कि आपका जो एरिया कौन सा निकलेगा, उस पर आपको कितने % पे करना पड़ेगा। जी, बेसिकली प्लाट तो हमारे पास काफ़ी रेंज के हैं, लेकिन अभी जो हम स्पेसिफिकली आपके तवज्जो से बताना चाह रहे हैं वो 5 मरला के प्लाट हैं। 5 मरला के जो प्लाट है उसकी इंस्टॉलमेंट में जो प्राइस बन रही है वो 18,85,000 है। और 10% डिस्काउंट के साथ सिटी हाउसिंग की जो ऑफिस से जो फाइल्स लोगों ने डायरेक्ट परचेज़ किए थे नेट कैश पे, वो 17,10,000 उसकी जो प्राइस बन रही थी। जो हम अभी ऑफ़र कर रहे हैं वो उसकी जो नेट कैश पे प्राइस है वो 15 लाख है। और जो ट्रांसफ़र, जस्ट आपको एक आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी रिक्वायर्ड होगी जो आपने हमें प्रोवाइड करनी है, और विद इन 1 डे ट्रांसफ़र के साथ साथ 1 से 2 दिन मैक्सिमम, अगर सैटरडे आ गया या सैटरडे शाम को आ गया तो ज़ाहिर सी बात है ऑफिस फिर मंडे को ओपन होगा, तो इसलिए हम 1 से 2 दिन लेते हैं। विद इन 2 डेज़ अलॉटमेंट लेटर भी इशू हो जाएगा एट द सेम टाइम पे। और आप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ना ही लोगों को कोई शक की ज़रूरत होगी, ना हम लेटर हेड पैड पे लिख के देंगे। आप जब तक आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा तो आप उस टाइम तक पेमेंट नहीं करेंगे। अलॉटमेंट लेटर को हम क्रॉस वेरीफाई भी ऑफिस से आप क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं, और ये अलॉटमेंट लेटर एग्जैक्टली उसी टाइम दिया जाएगा जब आप नेट कैश हमें पे करेंगे। जैसी नेट कैश पे होगी एट द स्पॉट हम आपको विद इन 1 और 2 डेज़ हम आपके नाम पे अलॉटमेंट लेटर वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक हो गया। तो जो अभी हमने देने हैं 15 लाख का जो आपने ऑफ़र लाई है, तो उस 15 लाख में भी क्या ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट की फ़ीस इंक्लूड है या वो एक्स्ट्रा इसके साथ देनी पड़ेगी? नहीं जी, जो हमारे तवज्जुद से आएंगे और आपके चैनल के तवज्जुद से आएंगे उनके लिए खुसूसी ये ऑफ़र है कि अलॉटमेंट फ़ीस भी नहीं है और कोई ट्रांसफ़र फ़ीस भी नहीं है। 15 लाख रुपए लमसम, उसके अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा जो कि हेड ऑफिस से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ऐसा कोई फ्रॉड वाला इसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और लेकिन सिर्फ उसके बाद मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ कि बैलेटिंग जोन सी है वो डेवलपमेंट के बाद होगी। डेवलपमेंट के बाद बैलेटिंग जोन सी, उसका प्रोसीजर ये होता है कि जितने प्लाट्स होते हैं उनकी एक समझ लें आप, एक इलेक्ट्रॉनिकली पर्चियाँ डलती हैं, तो जिसका नाम जिस प्लाट पे आ जाता है उसको वो प्लाट नंबर इशू हो जाता है और स्ट्रीट नंबर इशू हो जाता है। अगर आपका प्लाट कॉर्नर पे आ गया, मेन रोड पे आ गया या पार्क व्यू में आ गया, तो उसके 10% 1,85,000 आफ्टर बैलेटिंग पे करना है।
और वो तब पे करना है, सिर्फ और सिर्फ तब पे करना है जब आपका इन जगहों पर प्लाट निकल आता है। अदर देन दिस आपको 15 लाख के अलावा कोई 1 रुपया भी जो खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे हो कि अगर किसी का इस एरिया में निकल आया है और वो इतनी नहीं रखता कि वो उसकी मज़ीद पेमेंट कर सके, तो वो क्या किसी दूसरे के साथ उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। आप ऐसे लोगों से या हमारे साथ ही रब्ता करें तो हम उनका ट्रांसफ़र भी करवा देंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो मेरा ख्याल से कोई भी बंदा ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करेगा, बल्कि ये तो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1,85,000 अदा करने के फ़ौरन बाद एट द स्पॉट उसकी 5 से 6 लाख प्राइस बढ़ जाती है। जैसे हमारा यहाँ पे जेलम शहर में बाकी जगहों पर अगर आपका प्लाट मेन रोड पर होगा और गलियों में होगा, दोनों की जो प्राइस है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक हो गया। हमारा एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे कमेंट्स के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए पूछा था कि हमारा आईफल टावर में प्लाट है। एक उन्होंने फ़ाइल ली थी जो इनके हेड ऑफिस है उनके थ्रू, और एक किसी अपने अजीज़ से ही उन्होंने एज ए जो डीलर हैं उनसे ली थी। तो वो अभी कंफ्यूज थे, उन्होंने ली थी इंस्टॉलमेंट पर। तो अभी ये कंफ्यूज हैं कि क्या हमें उसकी इंस्टॉलमेंट मज़ीद देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले हमें 6 माह टाइम दिया, 1 माह टाइम दिया, 2 माह टाइम दिया, फिर 6 माह हो गए, तो अभी तक यानी कि वो उसका मैप नहीं उनको दे रहे। आई थिंक वो बैलेटिंग के टाइम मैप जो आता है उसी की बात हो रही है। तो वो कंफ्यूज हैं कि उनका क्वेश्चन भी था कि वो हमें इस वीडियो के साथ से बताएं कि क्या हमें उसकी इंस्टॉलमेंट मज़ीद आगे जो बर वक्त देनी चाहिए, या अगर वो ना देंगे तो क्या उनके कोई नुकसान होगा, क्या उसको कोई उसकी फ़ीस वगैरह भरनी पड़ेगी, जो उसका फ़ाइन फ़ीस भरनी पड़ेगी, या वो अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहें इन फ्यूचर, उनको कोई रिस्क तो नहीं है उसमें? देखिए नहीं, सबसे पहली तो बात ये है कि अगर आप आईफल टावर में परचेज़ कर रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब ये सिटी हाउसिंग जेलम में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोगों की रिजर्वेशन थी कि इतनी कौन लोग जाएँ। आज वही सिटी हाउसिंग में अगर आप देखें तो प्राइसेस शायद शहर की निस्बत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं विद इन 1 और 2 ईयर। लेकिन ये सब की सब तब होती हैं जब आपकी वहाँ पे मुकम्मल डेवलपमेंट हो जाए। अभी क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ पे जाके देख भी सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि किस्तें उनको बिल्कुल देनी चाहिए। एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि अलॉटमेंट लेटर और जो उनको डॉक्यूमेंट है वो सिटी हाउसिंग के हेड ऑफिस से एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई जो उन्होंने जो फ़ाइल ली है वो एक्चुअल है और ठीक है, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, अलॉटमेंट लेटर ठीक है। क्योंकि असल में कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसकी 50 कनाल जगह है, उसकी सिटी हाउसिंग के साथ बातचीत चल रही है कि मैं आपको ये जगह दूंगा, तो बदले में सिटी हाउसिंग उसको 50 की जगह 5 मरले के प्लाट अलॉटमेंट लेटर्स में दे देगा। लेकिन अभी उसकी बातचीत चल रही है, लेकिन वो अभी बातचीत से पहले ही वो लोगों को पैसे पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग कि आए जी हम आपको 10 लाख का प्लाट दे देते हैं, आए जी हम आपको 12 लाख का प्लाट दे देते हैं, लेकिन उसका सिटी हाउसिंग के साथ कोई कंसर्न नहीं है। सिटी हाउसिंग का उस टाइम कंसर्न है जब तक वो अपना अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं करते, और उस टाइम तक अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं होता जब तक वो बंदा जिसकी सिटी हाउसिंग के साथ बात चल रही है वो अपनी तमाम ज़मीन का इंतकाल सिटी हाउसिंग इंतज़ामिया के हवाले नहीं करता, और बदले में जब उसको अलॉटमेंट लेटर मिलते हैं तो वो सिर्फ परचेज़ कर सकता है। तो लिहाजा ऐसे किसी स्कैम में मत आएँ कि हमारी जगह सिटी हाउसिंग के साथ है, ठीक है, और हमारी बातचीत चल रही है और हमें इतने प्लाट डेवलप मिल जाएंगे, और आप उस टाइम अभी 15 लाख है, हमें 10 लाख दे दें, हमारा प्लाट आपका। तो ये टोटली स्कैम है, क्योंकि इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना ही कभी सिटी हाउसिंग जो से हैं वो उसको मानेगी। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने इशू नहीं किया है। तो अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ आप ये उनके हेड ऑफिस से वेरीफाई कर सकते हैं कि आया जो मैं जगह एफल टावर में जिस बंदे के थ्रू मैं परचेज़ कर रहा हूँ, क्या ये बंदा लीगली 5 मरले का प्लाट ओन करता है, रखता है या नहीं रखता, क्या इसके पास ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर मौजूद है, क्या ये अलॉटमेंट लेटर हमें दे सकता है या दिलवा सकता है। तो इसलिए उस टाइम तक आप बिल्कुल किसी भी ऐसे फ्रॉड में मत आइएगा। यानी कि जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने एक साथ पर लिया था इंस्टॉलमेंट पर, तो क्या इंस्टॉलमेंट पर भी जब प्लॉट परचेज़ किया जाता है तो उस वक्त भी वो क्या आपको अलॉटमेंट लेटर उसी टाइम दे देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बाकायदा आपको एक फ़ाइल इशू होती है जिसके ऊपर, जैसे आपके व्यूअर्स ये जानते होंगे
कि जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपकी एक फ़ाइल मेंटेन होती है, या आप किस्तों पे कोई चीज़ लेते हैं तो आपकी एक फ़ाइल मेंटेन होती है जिसमें आपकी डाउन पेमेंट लिखी जाती है। उसके बाद जितनी आप एक साथ अदा कर चुके होते हैं तो जो बाकी रिमाइंडर अमाउंट है तो वो उसके ऊपर बाकायदा लिखी जाती है। तो वो फाइल भी, उसके ऊपर भी एक नंबर होता है, अलाटमेंट नंबर होता है, लेकिन वो अलाटमेंट लेटर इशू उस टाइम तक नहीं होता, या ट्रांसफ़र उस टाइम तक उस बंदे के नाम पर नहीं होती जिस टाइम तक वो अपनी एक साथ पूरी अदा नहीं करता। लेकिन उस फाइल को भी वेरीफाई करवाया जा सकता है सिटी हाउसिंग के हेड ऑफिस से। यानी कि जो फाइल इनके पास है उसको वेरीफाई करवा सकते हैं कि हमने इस बंदे के थ्रू ये प्लॉट लिया था, तो क्या आप इसको वेरीफाई काइंडली कर दें कि हम इसकी जो मज़ीद इंस्टॉलमेंट है वो दें, इन फ्यूचर हमें कोई लॉस, कोई नुकसान, कोई फ्रॉड के चांसेस ना हो। ऐसा ही है? ऐसी है। और जिस डॉक्यूमेंट्स को सिटी हाउसिंग वेरीफाई करता है वो उसको ऑन भी करता है। अगर वो किसी को वेरीफाई नहीं करता तो वो उसकी ऑन भी नहीं करता, ना ही वो सिटी हाउसिंग की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सवाल है आपसे कि मुझे किसी के थ्रू पता चला कि जो 7 मरले वाला प्लॉट है वो बनिस्बत 5 मरले के ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। यानी कि 5 मरले वाला बेहतर ऑप्शन है अगर किसी ने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना हो या रिहाइश के पर्पज़ से लेना हो, तो जो 5 मरले वाला प्लॉट है वो क्या बेहतर ऑप्शन है? जी बिल्कुल, 5 मरले वाला 7 मरले की निस्बत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। एक तो 5 मरले का प्लॉट इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और वो जल्दी सेल आउट भी हो जाता है। और दूसरी एक और बेनिफिट भी है लोगों को इसमें 5 मरले के प्लाट में, अगर वो 2-5 मरले के प्लाट लेते हैं तो एक के ऊपर अगर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि सिटी हाउसिंग का एक रूल है, एक सेट पैटर्न है कि जो आप जितने मरले का प्लाट लेंगे तो नक्शा भी उतने मरले का पास होगा। अगर आपका 5 मरले का प्लाट है तो उस पर 5 मरले का नक्शा अप्रूव होगा, 7 मरले पे 7 का, 10 मरले पे 10 का, 1 कनाल पे 1 कनाल का और 2 कनाल पे 2 कनाल का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि 5 मरले के ऊपर आप घर कंस्ट्रक्ट करें और 5 मरले पे आप लान रखें, तो आप 2-5 मरले के प्लाट परचेज़ करें, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र अलग-अलग करवाएं, क्योंकि लोगों को नहीं पता, अगर वो सिंगल ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उस जो लान है उसके ऊपर वो दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अभी ये है कि अगर आप 2-5 मरले के प्लाट लेते हैं तो एक को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और एक को एज अ लान यूज़ कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर देखें तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि जो 5 मरले का है वो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है, या आप बिल्कुल ऐसी समझ लें कि जो 5 मरले के प्लाट है वो सुजुकी गाड़ी की तरह जो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। इसी तरह जो 7 मरले हैं, 10 मरले हैं, आप उसको टोयोटा कर लें, और जो बड़े प्लाट हैं वो होंडा हैं, जो वही लोग परचेज़ करते हैं जिनकी परचेजिंग पावर है। जी अमून भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए आज काफ़ी डिटेल से इंटरव्यू दिया मुकम्मल। आपने सिटी हाउसिंग जेलम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज, काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाब इस वीडियो के ज़रिए हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाए। तो मुकम्मल उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे अमून भाई हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया कि वहाँ पर किस तरह से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं प्लॉट, और क्या बेहतर ऑप्शन है कि जिसमें आपको फ्रॉड ना हो। मुकम्मल डिटेल यानी कि आपको बताई। जो आईफल टावर है जो कि अभी एरिया डेवलप हो रहा है, तो आपको तरीका भी हमने बता दिया, हमारे थ्रू परचेज़ करें या ना करें। एक ओवरऑल आपको हमने वहाँ का क्राइटेरिया समझाया, और जो हमारी ऑफ़र है हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो 15 लाख रुपए में 5 मरले का आईफल टावर में प्लॉट है जो कि अभी डेवलप हो रहा है, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो उधर कंपनी के साथ उनका हुआ है कि डेवलप करने में 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि अमून भाई के एक अजीज़ हैं, उनके बेटा भी वहाँ पर उसी कॉन्ट्रैक्ट में एज ए हेल्पर जॉब कर रहा है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल का हुआ है। यानी कि 1 साल का अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स मीन कि 1 साल में उन्होंने उस मुकम्मल एरिया को डेवलप करना है। तो अगर अभी आप उसका परचेज़ करते हैं तो जो बाकी उसका टाइम पीरियड रह गया होगा 1 साल में से, तो उसमें जो है प्लॉट, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड 10 प्लॉट्स हैं, टोटल 10 प्लॉट्स हैं, आप जितना जल्दी रब्ता करेंगे उतना जल्दी आपको उसका जो है अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो फिर वो जब एरिया डेवलप हो जाएगा उसके बाद बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स पर्चियाँ जिसको कह सकते हैं, उसमें आपका प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर उसमें निकलेगा। अगर इन बाय चांस या लकीली अगर आपका प्लॉट पार्क व्यू पर, रोड के करीब या कॉर्नर पर निकल आता है,
तो उस सूरत में आपको जो इसकी एक्चुअल बेस प्राइस होगी उस 5 मरले के प्लॉट में जो इस टाइम सिटी हाउसिंग में चल रही है वो, तो उसका 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर आपका प्लॉट इस जगह पर अच्छी लोकेशन में निकल आता है, पार्क व्यू, उसके कॉर्नर प्लॉट और रोड के करीब, तब आपको 10% उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और वो 10% आपको एक्स्ट्रा पे करके प्लॉट की जो उसकी वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा मौका पर ही इंक्रीज़ हो जाती है। 15 लाख रुपया पर प्लॉट और 10 प्लॉट्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं 5 मरले का जो प्लॉट होगा जी। तो ये व्यूवर्स हमारे पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड प्लॉट्स हैं। 10 प्लॉट्स 5 मरले का प्लॉट 15 लाख रुपया फी प्लॉट। विद इन 1 और 2 डेज़ आपको उसकी जो होगी अलॉटमेंट लेटर भी दे दिया जाएगा जो कि आप क्रॉस वेरीफाई भी करा सकते हैं। किसी तरीके का इसमें इंशाल्लाह फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सिटी हाउसिंग के हवाले से मुकम्मल आपको डिटेल की समझ आ गई होगी कि वहां पर आपने कैसे और कितने मरले में प्लॉट लेना है जो कि आपका इन फ्यूचर जो आपको एडवांटेज वो देगा। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें और साथ ही साथ जो है अपनी को राय हो तो वो भी हमें दें। और वीडियो के हवाले से आपका फीडबैक लाइक और डिसलाइक की शक्ल में दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी एफर्ट आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर ना पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो उम्मीद करता हूँ कि सिटी हाउसिंग के हवाले से आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।